बोले अन्य युगों में तो व्यक्ति को बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते हैं, तप करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। लेकिन मेरा युग तो ऐसा है कि कोई जीव, कोई मनुष्य केवल भगवान का नाम बस उच्चारण कर ले तो वो यहां से भव से पार हो जाएगा। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतर ही पारा, नहीं कलिकारा मेरा भगति विवेको, नहीं भगति विवेको, नहीं कलिकारा मेरा भगति विवेको, नहीं कलिकारा मेरा भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन है तो, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पार। बोले एक ऐसा मेरे अंदर गुण है जो अन्य युगों में नहीं है। अगर मृत्यु के व्यक्त कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम मुख से उच्चारण कर लेगा तो उसे दोबारा फिर मनुष्य जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परीक्षित जी रीझ गए इस गुण पे, बोले ये तो अच्छा गुण है तुम्हारे अंदर, पर तुम यहां नहीं रहोगे, तुम और कहीं चले जाओ। कलयुग ने बोला भगवान राजन, जहां भी दृष्टि पड़ती है सारी जगह तो आपका ही राज्य है, आपका ही साम्राज्य है, मैं कहां जाऊं। तो परीक्षित जी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं, उन स्थान पे जाके तुम वास करो। कहां जाएं? बोले जहां धूत कीड़ा होती है, जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो, जहां पे मदपान किया जाता है यानी मदरा का सेवन किया जाता है वहां पे रहो, जहां पे व्यभिचार किया जाता है वहां पे रहो, जहां पे हिंसा, पशुओं की हिंसा की जाती है वहां रहो। ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिए। कौन कौन से? जहां पे हिंसा होती है, जहां व्यभिचार होता है, जहां पे मदपान किया जाता है और जहां पे धूत कीड़ा की जाती है। इन चारों जगहों पे परीक्षित जी ने कलयुग को वास दिया। कलयुग बोला कि मेरे अंदर एक अच्छा गुण है, कम से कम एक स्थान तो मुझे अच्छा दीजिए आप। आपने 4 स्थान अपनी मर्जी से दिए, एक स्थान मैं आपसे मांगता हूं वो आप मुझे दीजिए। बोले कौन सा स्थान? बोलता मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। परीक्षित जी बोलते ठीक है, आज से स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। तो तब से स्वर्ण में भी कलयुग का वास हो गया। यहां पर परीक्षित जी लौट आते हैं। एक बार राजमहल की सफाई होती है। उस राजमहल की सफाई में एक मुकुट निकलता है, बहुत सुंदर मुकुट, स्वर्ण का मुकुट, हीरे मोती जड़े थे। परीक्षित जी मुकुट देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और उस मुकुट को धारण कर लेते हैं। अब स्वर्ण में किसका स्थान दिया था? कलयुग को। स्वर्ण का मुकुट ही उनने पहन लिया। शिकार खेलने के लिए निकले, खेलते खेलते वन में इतने अंदर चले गए, मार्ग भूल गए। मार्ग भटकते 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 ऋषि के आश्रम में पहुंचे, समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे। राजा ने 1-2 बार प्रणाम किया, लेकिन
जो समीक ऋषि थे वो ध्यान में मग्न थे, उन्हें पता नहीं कौन आया कौन गया। अब जो स्वर्ण का मुकुट था उसमें कलयुग का वास हुआ, बुद्धि फिर गई। परीक्षित जी ने सोचा कि ये जानबूझकर आंख बंद करके बैठे हैं ताकि राजा आया है तो स्वागत सत्कार सम्मान ना करना पड़े, तो आंखें बंद करके बैठे रहो। पास में ही एक मरा हुआ सर्प डला था, उनने अपने तीर से वो सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। ऋषि तो ध्यान में थे, उनको कोई होश नहीं, लेकिन ये सारा कृत्य उनके एक शिष्य ने देख लिया। उस शिष्य ने जाकर के जो ऋषि थे, उनका पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उन श्रृंगी ऋषि को बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि क्रोध में आ गए और वहीं पे उन्होंने हाथ में जल लिया और बोला कि जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है, मैं उसको श्राप देता हूं कि आज से आने वाले 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आकर के पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी ये कृत्य किया है 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि बहुत दुखी हो गए, उन्हें बोला अरे बेटा तुमने ये क्या कर दिया? ये राजा ऐसे हैं जो धर्म को धारण किए हुए, धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं, इनके चले जाने से पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पाप बढ़ जाएगा, पर दिया हुआ श्राप वापस भी नहीं लिया जा सकता, क्या करें? बोले जाकर के राजा को बताओ कि हमने आपको इस तरीके से श्राप दे दिया है। श्रृंगी ऋषि राजा परीक्षित जी के पास गए, उनको बताया कि मैंने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाए। राजा ने ऋषि के चरण पकड़ लिए, बोले आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे प्रपंच से छुड़वाने की कृपा की, मोह माया से छुड़वाने की कृपा की। और परीक्षित जी ने अपना सारा राजभार अपने पुत्रों को सौंपा और गंगा जी की तरफ निकल पड़े। गंगा जी के किनारे बैठे बहुत सारे साधु समाज के लोग आए, ऋषि मुनि आए, संत आए और पूछा कि महाराज जिसका अंतिम समय निकट हो उसको सर्वश्रेष्ठ क्या प्रयत्न करने चाहिए? जिसको ये मालूम हो कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको क्या ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उपचार बताए, कोई ने बोला दान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान का पूजन पाठ करें, बहुत सारे। लेकिन परीक्षित जी संतुष्ट नहीं हुए, उदास बैठे हुए थे। यही परिस्थिति आज हम और आपकी है। परीक्षित जी को तो पता था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, हमें और आपको तो पता नहीं कि किस क्षण शरीर छूट जाए। किसी को संसार में नहीं पता कि उसका शरीर कब छूट जाए। तब भी निश्चिंत ऐसे